आज के लेक्चर में मैं अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी को डिस्कस करूंगा। अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी को हर्शमैन ने दिया है। जब हम डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की बात करते हैं अंडर डेवलप कंट्री के लिए, दो स्ट्रेटजी के बारे में कहा जाता है। वन है आपका बैलेंस ग्रोथ थ्योरी, जहां पे कहा जाता है कि साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट हर एक सेक्टर में एट द सेम टाइम होना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे हार्मोनी क्रिएट होगा, उससे इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा और उससे प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन ऑल इंडस्ट्रीज क्रिएट होगा। ठीक है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट साइमल्टेनियसली कर रहे हैं ऑन सेक्टर में। ठीक है, तो सभी सेक्टर का ग्रो क्या होगा? प्रोपोर्शनल वे में होगा, जिससे क्या रहेगा? हार्मोनी रहेगा सभी सेक्टर में। हर्शमैन ने कहा है कि ये पॉसिबल नहीं है डेवलपिंग कंट्री के लिए कि वो एक साथ सारा इन्वेस्टमेंट ले। इसका कारण है डेवलपिंग कंट्री रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट फेस करता है, उसके बाद नेक ऑफ कैपिटल है और अदर रिसोर्सेज की भी कमी रहती है। तो डेवलपिंग कंट्री को क्या करना चाहिए? कुछ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को फोकस करना चाहिए। इंडस्ट्रीज कहिए, सेक्टर कहिए या प्रोजेक्ट्स। ओके, कुछ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, सेक्टर और प्रोजेक्ट पे फोकस करना चाहिए। रीजन ये है कि इसमें फोकस करके पहले इसको डेवलप कीजिए। जब ये डेवलप कर जाएगा देन द रिसोर्स वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, जो रिसोर्स हमको मिलेगा इससे, उसको यूज करना है अदर सेक्टर का डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो वी हैव टू फोकस ऑन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर। रीजन क्या है कि हम साइमल्टेनियस डेवलपमेंट सभी सेक्टर का नहीं कर सकते डेवलपिंग कंट्री में। हर्शमैन ने कहा एक रीजन है बिकॉज दिस अंडर डेवलप कंट्री लैक करता है कैपिटल रिसोर्स पे एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है, दे हैव टू फोकस ऑन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। और दिस अंडर डेवलप कंट्री, ये जो अंडर डेवलप कंट्री है वो साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट सभी सेक्टर पे नहीं ले सकता। ठीक है, तो हम लोग को डेलिब्रेटली अनबैलेंस ग्रोथ पाथ को चूज करना होगा। हम लोग को टेंशन क्रिएट करना होगा। टेंशन मीन्स देयर विल बी नॉट हार्मोनी अमंग सेक्टर्स। ठीक है, सभी सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है, कुछ सेक्टर ग्रो कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। सो देयर विल बी टेंशन इन द सिस्टम, देयर विल बी डिसप्रोपोर्शन इन द ग्रोथ रेट, डिसप्रोपोर्शन रहेगा और देयर विल बी डिसइक्विलिब्रियम। तो हम लोग को क्या करना है? चेन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम करना है डेवलपमेंट के लिए इन द अंडर डेवलप कंट्री। सो ये जब ये डिस्कस कर रहे थे तो दो तरह के इन्वेस्टमेंट का बात किए थे, टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। हर्शमैन ने बताया दो टाइप्स का इन्वेस्टमेंट होता है। एक इन्वेस्टमेंट होता है जो क्रिएट करता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज मोर देन दे अप्रोप्रिएट इट। ओके, एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ज्यादा क्रिएट करता है रेदर देन दे अप्रोप्रिएट इट। ठीक है, जैसे आपने एक इंडस्ट्री सेटअप किया। ओके, जब आपने इंडस्ट्री सेटअप किया तो आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, कम्युनिकेशन फैसिलिटी चाहिए, बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज जो चाहिए एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री के कैपेसिटी में नहीं है कि खुद डेवलप करे। ठीक है, जब हम इंडिविजुअल इंडस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं तो दे विल अप्रोप्रिएट मोर एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ठीक है, जो एक्सटर्नल बेनिफिट होता है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट करेंगे रेदर देन दे क्रिएट एक्सटर्नल इकोनॉमीज। कुछ केसेस होता है, ठीक है, जैसे सोशल ओवरहेड कैपिटल हो गया। ठीक है, सोशल ओवरहेड कैपिटल या इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल, वो क्या करते हैं? वो ज्यादा एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्रिएट करते हैं रेदर देन दे अप्रोप्रिएट इट। ठीक है, जैसे आपने रोड बनाया, ठीक है, रोड से ज्यादा एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्रिएट होगा अदर सेक्टर्स को। ठीक है, तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट को कहा गया है डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, ये बेसिकली आपका सोशल ओवरहेड कैपिटल के फॉर्म में होता है, रोड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग फैसिलिटी, ऑल दिस थिंग। दूसरा आपको मैंने अभी बताया, ठीक है, इट अप्रोप्रिएट मोर एक्सटर्नल इकोनॉमीज देन इट क्रिएट। ठीक है, जैसे प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट ले रहा है, तो इस केस में क्या होता है? आपका कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, जिसको इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं।
इसको डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी बोला गया है, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या है? जिसमें इन्वेस्टमेंट लिया जाए गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्टली। ओके, हियर यहाँ पे पर्पज क्या है? सोशल ओवरहेड कैपिटल और इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल को क्रिएट करने का पर्पज ये है कि सोसाइटी में इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल प्रोवाइड करना, सोशल ओवरहेड कैपिटल प्रोवाइड करना। ठीक है, देयर इज अ नीड फॉर द सोसाइटी। ओके, बेस्ड ऑन दैट रिक्वायरमेंट वी आर प्रोवाइडिंग कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन द फॉर्म ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो ये दो तरह का इन्वेस्टमेंट को डिस्कस किया गया है। इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है, एक आपका हो गया डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके, जो सोशल ओवरहेड कैपिटल के फॉर्म में होता है। दूसरा आपका हो गया कन्वर्जन सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके, जो डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी में होता है, के फॉर्म में होता है। उसके बाद अनबैलेंसिंग के बारे में बात किया गया है कि हमें डेवलपमेंट करना है एंड दिस डेवलपमेंट कैन बी डन थ्रू अनबैलेंसिंग। अनबैलेंसिंग दो तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू हर्स में दोनों इन्वेस्टमेंट एट द सेम टाइम नहीं ले सकते। यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी, यहाँ पे कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल। आई कैन नॉट इंक्रीज बोथ एट द सेम टाइम। दोनों का पोजीशन सपोज ये है इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि प्रोपोर्शन रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, ओरिजिन ड्रॉ कर रहे हैं, तो दोनों को हम साथ में इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में रिसोर्स का कॉन्स्टेंट है। ठीक है, सिंस वी कैन नॉट टेक साइमल्टेनियसली बोथ इन्वेस्टमेंट टुगेदर, ठीक है, तो हमें अनबैलेंसिंग करना होगा। एक को पहले प्रेफरेंस देना होगा, बाद में दूसरा को कैचअप करना होगा। ठीक है, पहले हम क्या देखेंगे? पहले अगर सोशल ओवरहेड कैपिटल में ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि आपका जो नेशनल इनकम है बेस्ड ऑन योर इनकम देयर विल बी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट से आपको डिटरमाइन करना है कितना आप सोशल ओवरहेड कैपिटल में करना चाहते हैं, कितना आप डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी में करना चाहते हैं। अगर आप ज्यादा करेंगे, प्रोपोर्शनली ज्यादा करेंगे, प्रोपोर्शन लाइन से थोड़ा इधर होगा। अगर आप इधर करते हैं, सपोज दिस इज योर आइसोपॉइंट, ओके, ये आइसोपॉइंट है या इक्यू प्रोडक्टिव कर्व है। इक्यू प्रोडक्टिव कर्व क्या शो करता है? इट इज अ लोकस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड सोशल ओवरहेड कैपिटल अमंग व्हिच योर नेशनल इनकम इज गिवन। ठीक है, या आइसोपॉइंट के फॉर्म में देख लीजिए। आइसोपॉइंट क्या होता है? लोकस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डीपी एंड एसओसी, ठीक है, जिसमें आपका आउटपुट कांस्टेंट है। तो ये नेशनल इनकम समझ लीजिए इसको, ये नेशनल इनकम 1 है, इसमें एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। अगर प्रोपोर्शनली आप दोनों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट चूज होगा इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं सोशल ओवरहेड कैपिटल में तो आप ये पॉइंट चूज कीजिएगा। तो इस नेशनल इनकम में इन्वेस्टमेंट जो लेवल आप डिटरमाइन कर रहे हैं बेस्ड ऑन दिस इनकम लेवल, आप सोशल ओवरहेड कैपिटल में ज्यादा कर रहे हैं और डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कम कर रहे हैं। ठीक है, दो वेज में इन्वेस्टमेंट होता है, उसको देखते हैं। अनबैलेंसिंग होता है। अनबैलेंसिंग वी कैन डू इन 2 वेज। ओके, फर्स्ट वे इज सीक्वेंस फ्रॉम सोशल ओवरहेड कैपिटल टू डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी, एंड सेकेंड इज सीक्वेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी टू सोशल ओवरहेड कैपिटल। ओके, so in the first case, okay, we are doing what? We are creating social overhead capital, okay, through which excess capacity will be coming up, okay, and that we induce direct productive activity. पहला केस में क्या बना, हम लोग वो सीक्वेंस देख रहे हैं जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सोशल ओवरहेड कैपिटल ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, एक्सेस कैपेसिटी क्रिएट हो रहा है सिस्टम में, और वो इंड्यूस कर रहा है डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी। दूसरा केस में क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी ज्यादा। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, रिक्वायरमेंट ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल हो रहा है हमारा। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए फॉर द गिवन नेशनल इनकम इन्वेस्टमेंट गिवन है, यू हैव टू विथड्रॉ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम दिस डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी और उसको इन्वेस्ट करना होगा सोशल ओवरहेड कैपिटल में। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टेज हो रहा है, अगर हम इसमें कर रहे हैं तो शॉर्टेज हो रहा है, तो थ्रू शॉर्टेज ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्री के पास दो ऑप्शन है। पहले तो डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी को प्रीसीड करे और सोशल ओवरहेड कैपिटल को फोकस करे, एक्सेस कैपेसिटी क्रिएट करे और वो इंड्यूस करेगा आपका डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी। फर्स्ट क्रिएट द एक्सेस कैपेसिटी। सेकेंड केस है
रिसोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। हम लोग सोर्सिंग ओवरहेड कैपिटल पहले नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी नो, ठीक है। रिक्वायरमेंट के साथ, ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट होगा, जैसे टेंशन बिल्ड अप होगा, सोर्सिंग ओवरहेड कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, ओके। so through shortage of capacity. Let's look at this from diagram. So यहाँ पे cost of direct productive activity लीजिए, यहाँ पे cost and availability of sourcing overhead capital, ठीक है। तो बैलेंस ग्रोथ क्या होता है, जहां पे आपका प्रोपोर्शन मेंटेन हो, ठीक है, जहां पे दोनों में प्रोपोर्शन मेंटेन हो, जहां पे दोनों में हार्मोनी हो ग्रोथ में, ठीक है, जहां पे इक्विलिब्रियम हो दोनों, तो ये हम लोग प्रोपोर्शन लाइन से ड्रॉ करते हैं, जिसको कहते हैं बैलेंस ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं इक्यू प्रोडक्टिव कर्व। ये इक्यू प्रोडक्टिव कर्व है, आप लोग आइसोकॉइन के फॉर्म में भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। सो ये गिवन लेवल ऑफ नेशनल इनकम पे बेस होता है इक्यू प्रोडक्टिव कर्व। आइसोकोन का मतलब क्या होता है, आइसोकोन का मतलब होता है नोकस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू दैट हैव द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट लेवल गिवन है, या समझिए इनकम लेवल गिवन है, ठीक है। इसमें आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं, डीपीए का, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी का, और सोशल ओवरहेड कैपिटल का। ये नेशनल इनकम है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं तो रिसोर्स अवेलेबल फॉर सोशल ओवरहेड कैपिटल विल बी लेस। अगर सोशल ओवरहेड कैपिटल पे ज्यादा कर रहे हैं so you are investing less in direct productive activity, okay. What will be the proportion relationship or harmony between these two? That means harmony between these two, harmony कब होगा, तो दोनों में proportion relationship maintain कर रहे हैं आप, ठीक है। तो इस पॉइंट पे proportion relationship maintain हो रहा है, इस पॉइंट पे आपका दोनों में equilibrium है, ठीक है, because we are able to maintain proportion relationship between direct productive activity and social overhead capital, ठीक है। Now फर्स्ट सीक्वेंस को देखते हैं, ठीक है। फॉर दिस गिवन नेशनल इनकम हम लोग सोशल ओवरहेड कैपिटल में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे ये है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। अनबैलेंस ग्रोथ में क्या बोला गया है कि हमें डिसइक्विलिब्रियम का चेन को क्रिएट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट सीक्वेंस जो हम देख रहे हैं उसमें क्या डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहा है, बाय क्रिएटिंग मोर सोशल ओवरहेड कैपिटल देन डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो हम लोग ये पॉइंट चूज करते हैं, सपोज ए पर है, इस नेशनल इनकम पे हम लोग सोशल ओवरहेड कैपिटल ज्यादा है, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी कम है, तो एक्सेस कैपेसिटी क्रिएट होगा इकोनॉमी में। एक्सेस कैपेसिटी क्रिएट होगा दैट विल इंड्यूस डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ठीक है। डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी इतना से इंक्रीज होगा। इस पॉइंट पे आप देखोगे, ठीक है, इतना लेवल ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल, ओके, रिक्वायर्ड है इतना डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी करने के लिए, देन वी हैव हार्मोनी। अगर हम ज्यादा सोशल ओवरहेड कैपिटल कर रहे हैं, ओके, देयर विल बी इंड्यूसमेंट इन द डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी। डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी यहां तक इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं जब हमारे पास इतना सोशल ओवरहेड कैपिटल है और डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है, इकोनॉमी विल बी एट अ हायर लेवल ऑफ नेशनल इनकम से टू, ठीक है। सो हम मूव करते हैं न्यू इक्विलिब्रियम फ्रॉम ए प्राइम टू बी, ठीक है। ए है equilibrium, proportional relationship between both two. Then what I have done, I have created disequilibrium. Disequilibrium कैसे क्रिएट किया, by creating more social overhead capital. जब ज्यादा social overhead capital है, it induces your direct productive activity. Direct productivity activity इतना था, अब बढ़ के इतना हो गया। नए नेशनल लेवल पे इक्विलिब्रियम मेरा बी पे होगा, ठीक है। तो इस नेशनल इनकम में हमने फिर डिसाइड किया कि हमें ज्यादा सोशल ओवरहेड कैपिटल फॉर्म करना है, तो ये पॉइंट चूज किए से बी प्राइम, ठीक है। नाउ इन दिस लेवल ऑफ नेशनल इनकम आई रिक्वायर ओनली दिस मच ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल, इतना ही चाहिए। देखिए अब मेरा सोशल ओवरहेड कैपिटल ज्यादा है, ठीक है, तो दिस विल इंड्यूस मोर ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ठीक है। तो न्यू इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड एट हायर लेवल ऑफ नेशनल इनकम से 3, ठीक है। तो यहां पे जो हमको सीक्वेंस मिलता है, यहां पे सीक्वेंस मिलता है ए प्राइम बी, बी प्राइम सी, ठीक है। बाय क्रिएटिंग एक्सेस कैपेसिटी, ओके, वी कैन मूव फ्रॉम चेंज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, ओके, फ्रॉम ए प्राइम बी प्राइम, देन हियर वी विल बी हैविंग टू इक्विलिब्रियम, ओके। व्हाट इज अनबैलेंस्ड ग्रोथ, it is about creating change of disequilibrium, okay, and in the long run, okay, we will be in the path of balanced growth. ये balanced growth का path है, so we will be moving like this. This is unbalanced growth path,
एंड द रीजन दैट वी हैव टू चूज अनबैलेंस ग्रोथ पाथ क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्री इज फेस्ड बाय रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट केस। सपोज माय इनकम इज नेशनल इनकम इज 1। ओके, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी इतना है और सोशल ओवरहेड कैपिटल इतना है। ठीक है, सपोज माय नेशनल इनकम इंक्रीजेस टू हियर फ्रॉम 1 to 2। ओके, out of this national income I should be doing this much of direct productive activity, okay, and this much of social overhead capital। देखिए आप क्या बोल रहे हैं कि हमको डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी ज्यादा करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो मेरा नेशनल इनकम 1 था, ठीक है, उसमें मेरा जितना सोशल ओवरहेड कैपिटल था उतना रखे। जब मेरा नेशनल इनकम इंक्रीज हुआ, हम डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इतना डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए हमको सोशल ओवरहेड कैपिटल ज्यादा चाहिए। नेशनल इनकम 2 पे कुछ इन्वेस्टमेंट लेवल होगा, ठीक है, उसके बेसिस पे हम डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी डिटरमाइन करेंगे, और ये जो डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी हम लेंगे, कंडक्ट करेंगे, ठीक है, वो किसका फंक्शन होगा, किस पे डिपेंड करेगा, सोशल ओवरहेड कैपिटल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर सोशल ओवरहेड कैपिटल कम होगा देन आई कैन नॉट टेक फ्रूटफुली दिस डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमने सोशल ओवरहेड कैपिटल सेम रखा, इतना सोशल ओवरहेड कैपिटल के लिए इतना डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, जब नेशनल इनकम इंक्रीज हुआ हमने डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी ज्यादा कर दिया। ठीक है, ज्यादा कर दिया, शॉर्टेज हो गया सोशल ओवरहेड कैपिटल का, देन देयर विल बी टेंशन बिल्डिंग अप इन द सिस्टम। ठीक है, टेंशन बिल्डिंग अप इन द सिस्टम, देन पॉलिसी मेकर जो होता है उसको डिसीजन लेना होगा। ठीक है, ये सम रिसोर्स आई हैव टू ट्रांसफर फ्रॉम डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी टू सोशल ओवरहेड कैपिटल, तो सम रिसोर्स को ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो हम इक्विलिब्रियम रीच करेंगे एट डी। ओके, so here we move from A to B double prime to B। ठीक है, अब ये मेरा नेशनल इनकम है 2, सपोज नेशनल इनकम इंक्रीज हो गया 3 to 3। अगेन आई हैव टेकन डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी, इसमें मेरा क्या है, सोशल ओवरहेड कैपिटल शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको इतना चाहिए सोशल ओवरहेड कैपिटल, लेकिन मेरा सोशल ओवरहेड कैपिटल कितना है, जो मैं नेशनल इनकम लेवल 2 पे था। अगेन देयर इज अ शॉर्टेज, टेंशन बिल्डिंग अप। ओके, that will ask the policy maker to take decision to have provide more of social overhead capital, क्योंकि रिसोर्स कांस्टेंट है, दोनों साथ नहीं इंक्रीज हो सकता। यू हैव टू टेक आउट रिसोर्स फ्रॉम डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ओके, एंड मेक इन्वेस्टमेंट इन द सोशल ओवरहेड कैपिटल, सो यू मूव फ्रॉम C डबल प्राइम टू C। यहाँ पे जो सीक्वेंस फॉर्म होगा वो होगा A B डबल प्राइम टू B टू C डबल प्राइम टू C। ओके, हर्समैन कहते हैं कि हमें वो सीक्वेंस को चूज करना चाहिए, ओके, जो प्रोवाइड करता है मैक्सिमम इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। ओके, वो सीक्वेंस है आपका थ्रू एक्सेस कैपेसिटी। तो डेवलपिंग कंट्री को वो सीक्वेंस चूज करना चाहिए जहां पे मैक्सिमम इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट क्रिएट हो। ठीक है, ये सेल्फ प्रोपेनिंग है, कंटिन्यूअस है, अपने आप स्मूथ है, अगर हम एक्सेस कैपेसिटी को चूज करते हैं प्रोसेस को। ठीक है, अगर हम लोग शॉर्टेज ऑफ कैपेसिटी को चूज करते हैं, देयर विल बी मोर टेंशन बिल्डिंग अप, इट इज नॉट सेल्फ प्रोपेनिंग, नॉट सेम कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेंशन बिल्डअप होगा, अल्टीमेटली इट विल बी प्रोवाइडेड, बट देयर विल बी सम काइंड ऑफ डिसप्रोपोर्शनैलिटी दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होगा, टेंशन ज्यादा बिल्डअप होगा। ठीक है, जिससे रिसोर्स को डाइवर्ट करना होगा। ठीक है, एंड रिसोर्स डाइवर्टिंग इज नॉट एन इजी टास्क। यहाँ पे क्या है, सेल्फ प्रोपेनिंग होगा, अपने आप होगा। ठीक है, तो ये दो वे में उन्होंने डिस्कस किया कि हम लोग अनबैलेंसिंग कर सकते हैं। अब बेटर वे है कि जो सीक्वेंस, ठीक है, पहला सीक्वेंस बताता है ए प्राइम टू बी प्राइम टू सी थ्रू एक्सेस कैपेसिटी, इट इज कंटिन्यूअस, ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस एंड सेल्फ प्रोपेनिंग, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी क्रिएट कर रहा है, डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी हो रहा है ऑटोमेटिकली। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि हम डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, रिक्वायरमेंट हो रहा है सोशल ओवरहेड कैपिटल का, गिवन दैट रिसोर्स लिमिटेड है एट द पर्टिकुलर नेशनल इनकम। ठीक है, हम उतना जितना रिक्वायरमेंट है सोशल ओवरहेड कैपिटल का इस लेवल ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए नहीं कर सकते, तो आई हैव टू टेक आउट रिसोर्स फ्रॉम डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ओके, देयर विल बी बिल्डिंग अप ऑफ टेंशन टू प्रोवाइड दिस सोशल ओवरहेड कैपिटल। ठीक है, इक्विलिब्रियम विल बी कमिंग अप हियर। ओके, सो आफ्टर दिस हर्समैन बात करते हैं कि जो डिसइक्विलिब्रियम
क्रिएट करते हैं अनबैलेंसिंग के थ्रू। ओके, उसके लिए हमें प्रोजेक्ट और इंडस्ट्री चूज करना होता है। तो किस तरह का इंडस्ट्री चूज करें, ठीक है, किस तरह का इंडस्ट्री चूज करें कि डिसइक्विलिब्रियम अनबैलेंसिंग जो हो, ठीक है, उसका ज्यादा बेनिफिट लिया जा सके। ठीक है, तो उसने कहा कि नीडिंग सेक्टर कुछ होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आपका बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लिंकेजेस होता है, लिंकेजेस को फिनोमिना कहते हैं, जिसमें क्या है कि जो इंडस्ट्री है, ठीक है, ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका प्रोडक्शन जो होता है वो जनरेट करता है डिमांड अदर सेक्टर के लिए, अदर इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, उसको लिंकेज कहते हैं। बैकवर्ड लिंकेज हो गया जो सप्लाई चेन में आपके नीचे है, जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, जिसका इनपुट आप यूज कर रहे हैं, वो बैकवर्ड लिंकेज फॉर्म करता है। फॉरवर्ड लिंकेज क्या हो गया, जो आपका प्रोडक्ट यूज करता है, ठीक है, उसको कहता है फॉरवर्ड लिंकेज। आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसको यूज किया। ठीक है, तो हमें वो न्यू प्रोजेक्ट लेना चाहिए, इंडस्ट्रीज को चूज करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम पॉसिबल बैकवर्ड लिंकेज हो और फॉरवर्ड लिंकेज हो। ठीक है, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में काफी सारे स्टेज होता है, हमें सब स्टेज को लेने का जरूरत नहीं है प्रोडक्शन में। ठीक है, हमें नीडिंग सेक्टर और नीडिंग इंडस्ट्रीज को फोकस करना चाहिए, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गया। ठीक है, आयरन स्टील इंडस्ट्री में आपका बैकवर्ड लिंकेज भी बहुत ज्यादा है, फॉरवर्ड लिंकेज भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, टू प्रोड्यूस आयरन स्टील, ठीक है, हम लोग मशीन नहीं बना सकते, सो स्टार्ट विथ क्या करना होगा हमें, टू बिगिन विथ हमें इंपोर्ट करना होगा मशीन। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स इंपोर्ट करना होगा, देन वी कैन सेट अप दिस इंडस्ट्री, नीडिंग इंडस्ट्री। ओके, वो सेटअप करने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली देयर विल बी बैकवर्ड लिंकेज कमिंग अप इन द इकोनॉमी, देयर विल बी फॉरवर्ड लिंकेज कमिंग अप इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या होगा करना होगा, इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट करना होगा, मशीन्स करना होगा, इंटरमीडिएट गुड्स करना होगा। ठीक है, ये नीडिंग इंडस्ट्री को सेटअप कर दिया। जब ये नीडिंग इंडस्ट्री को सेटअप कर दिया, जब बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। ठीक है, जो भी हम लोग बैकवर्ड लिंकेजेस का सामान, आज इंटरमीडिएट गुड्स हम लोग मंगा रहे थे बाहर से, ठीक है, उसके लिए सप्लाई चेन क्रिएट हो गया। ठीक है, ये इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये जो नीडिंग सेक्टर होता है से आयरन स्टील, ठीक है, उसमें मैक्सिमम हमको बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज दिखता है। ये अगर हम सेटअप कर दिए गए बहुत सारा इंडस्ट्री इस तरह का, तो इससे क्या होगा, एक सप्लाई चेन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बैकवर्ड लिंकेज क्रिएट हो जाएगा, तो हमको इंटरमीडिएट गुड्स इंपोर्ट नहीं करना होगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं। इसके मीन जो चीज हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग, सपोज आई एम यूजिंग आयरन स्टील टू प्रोड्यूस कार, ऑटोमोबाइल, इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन भी कर सकते हैं, ओके, बाय डेवलपिंग दिस नीडिंग सेक्टर। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि हमें नीडिंग सेक्टर और स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को फोकस करना चाहिए, वो डेवलप कर जाएगा। ठीक है, तो बाद में क्या होगा, जो अदर स्टेजेस को जिसको हमने फोकस नहीं किया है, अनबैलेंसिंग कर दिया है, ठीक है, वो इंडस्ट्री अपने आप डेवलप होगा। ठीक है, तो ये सब उन्होंने बताया। इस थ्योरी का देखते हैं क्रिटिकल ऑपरेशन, कि क्यों ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल ऑपरेशन, ओके, तो यहां पे जब हम इस थ्योरी के बारे में बात करते हैं, ये जेनेटिक पिक्चर शो करता है। किस लिए, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री इज फेस्ड बाय रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सब सेक्टर को, सब इंडस्ट्रीज को या सारा न्यू प्रोजेक्ट एक साथ में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे एक रियलिस्टिक पिक्चर मिलता है कि हमें कुछ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को फोकस करना चाहिए, हम सबको फोकस नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे हम वेरियस इंसेंटिव की बात करते हैं, ऑब्स्टेकल क्या क्या फेस कर सकता है उसका बात कर सकते हैं, और रेस्ट्रेंट जो होता है, ये सब चीज को काफी अच्छे से डिस्कस किया गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहां पे आपका डिस्कस किया गया है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड
एंड फॉरवर्ड लिंकेज। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ग्रो करना है, किसी इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्ट करना है, तो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज पता होने से हमें पता रहता है कि क्या प्रोग्रेस होगा इकोनॉमी का। अगर हम पार्टिकुलर इंडस्ट्री को चूज करते हैं गिवन द रिसोर्स कांस्टेंट, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज के बारे में जानकारी होना बेटर रहता है। तो ये एक एस्पेक्ट जो पता चला काफी अच्छा है। हर्षमैन बोलते हैं कि स्टेट इंटरवेंशन जरूरी नहीं है हर चीज के लिए। ठीक है, बट इन अंडर डेवलप्ड कंट्री वी रिक्वायर स्टेट इंटरवेंशन। ठीक है, हर चीज में जैसे डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी की जरूरत नहीं है। सोशल ओवरहेड कैपिटल जो है वो प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसमें लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड होता है। ठीक है, टाइम ज्यादा लगता है, रिटर्न आने में टाइम लगता है। ठीक है, तो ये चीज है सोशल ओवरहेड कैपिटल प्राइवेट सेक्टर नहीं देगा। यहाँ पे आपको स्टेट इंटरवेंशन की जरूरत है। जब सोशल ओवरहेड कैपिटल प्रोवाइड होगा, प्राइवेट सेक्टर विल बी टेकिंग अप डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी। और ये नहीं बोलना कि कंप्लीट मार्केट इकोनॉमी होना चाहिए या कंप्लीट स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए। ठीक है, दोनों का रोल इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट का भी और स्टेट इंटरवेंशन का भी जरूरत है टू प्रोवाइड सोशल ओवरहेड कैपिटल, और प्राइवेट सेक्टर का भी रोल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नासनी ही इज टॉकिंग अबाउट दैट कि हम लोग एसिनेट ग्रोथ कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्री में। ठीक है, एसिनेट कर सकते हैं, बट फोकस पॉइंट शुड बी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसके बाद लिमिटेशन देखते हैं। तो पहला लिमिटेशन है कि हम चूज कर रहे हैं कोई इंडस्ट्री जिसमें मैक्सिमम पॉसिबल बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज हो। ठीक है, नंबर्स ऑफ न्यू प्रोजेक्ट चूज करना है, तो उसके लिए हमको न्यूनतम इनपुट आउटपुट एनालिसिस करना होगा। ठीक है, और इंपेरिकल स्टडी करना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि उस इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम पॉसिबल बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है। सेकेंड थिंग, यहां पे बात कर रहे हैं कि हमें यूज करना है, हम लोग रिसोर्स ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी टू सोशल ओवरहेड कैपिटल एंड फ्रॉम सोशल ओवरहेड कैपिटल टू डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, बट ये ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकलिटी। अगर मॉनेटरी टर्म है देन इट इज पॉसिबल, बट इफ द इन्वेस्टमेंट डिसीजन हैज बीन टेकन, कैपेसिटी क्रिएट हो गया है, तो वो ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थर्ड, यहां पे बात कर रहा है कि हमें ऑप्टिमम डिग्री ऑफ इम्बैलेंस, ओके, हमें इम्बैलेंस क्रिएट करना है, लेकिन क्या ऑप्टिमम डिग्री ऑफ इम्बैलेंस होगा बिटवीन सोशल ओवरहेड कैपिटल एंड डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ओके, ये बताया नहीं गया क्या ऑप्टिमम डिग्री ऑफ इम्बैलेंस होगा। अगर हम ज्यादा सोशल ओवरहेड कैपिटल कर देते हैं, ठीक है, देन इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। ओके, बिकॉज द रिसोर्स दैट जो अवेलेबल होगा हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए इक्विलिब्रियम में रीच कर सके, वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। क्या ऑप्टिमम डिग्री ऑफ इम्बैलेंस होगा। ठीक है, जैसे आपका ये रहा, तो ये पॉइंट होगा सोशल ओवरहेड कैपिटल में, या ये होगा या ये होगा। ठीक है, कितना हमें इम्बैलेंस करना चाहिए ये नहीं बताया गया। देन फोर्थ, अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हैं आइदर आप कीजिए सोशल ओवरहेड कैपिटल पे या डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी पे, ठीक है, आउटपुट विल इंक्रीज। ठीक है, आउटपुट इंक्रीज होगा अगर सपोज आप सोशल ओवरहेड कैपिटल ज्यादा क्रिएट कर दिए। ठीक है, डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीजेज मोर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कंज्यूमर गुड्स सेक्टर। ठीक है, डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीजेज मोर देन सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, इससे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। सपोज आप इन्वेस्ट ज्यादा डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कर रहे हैं, ठीक है, सोशल ओवरहेड कैपिटल नेस है, तो सोशल ओवरहेड कैपिटल नेस है, इसका मीन्स क्या हो गया कि आपका सपोज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आपको जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने में आपका कॉस्ट ज्यादा आएगा। ठीक है, पावर एंड कम्युनिकेशन इज नॉट प्रॉपर, तो आपको जो प्रोड्यूस करने में कॉस्ट ज्यादा आएगा, तो यू विल बी चार्जिंग हायर प्राइस देन द नॉर्मल प्राइस। इन दैट केस ऑल्सो इन्फ्लेशन विल बी हाई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं रहा है आइदर इन द सोशल ओवरहेड कैपिटल, ठीक है,
वहाँ पे क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स होगा, क्योंकि आप सोशल ओवरहेड कैपिटल क्रिएट कर रहे हैं तो यू आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू पीपल, उससे परचेजिंग पावर क्रिएट होगा, उन्होंने डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स करेंगे, अगर सप्लाई उतना नहीं है तो इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। दूसरा, अगर डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे सोशल ओवरहेड कैपिटल इनफ नहीं है, तो उससे क्या होगा, उससे भी इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, प्राइस ऑफ द गुड इन जनरल विल बी हाई। Okay? Now, here he only talk about investment in strategically important industries. ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन एस्पेक्ट, मैनेजरियल एस्पेक्ट एंड पॉलिसी एस्पेक्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंस, ओके, फॉर दिस अंडर डेवलप कंट्री टू डेवलप। ये एस्पेक्ट को नहीं देखा गया है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, मैनेजरियल एस्पेक्ट, डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट, ओके, ये एस्पेक्ट के बिना, ओके, अंडर डेवलप कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है कि डेवलप कर सके। इन स्पाइट ऑफ ऑन दिस लिमिटेशन, ये जो अनबैलेंस ग्रोथ हर्समैन ने दिया है वो एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ये समझने के लिए कि डेवलपिंग कंट्री के लिए ये पॉसिबल है कि वो ग्रोथ कर सके, ठीक है, अगर वो कुछ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर को फोकस करता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलप होता है विद इन द इकोनॉमी, अगर आपका डिसीजन मेकिंग स्किल विद इन द पॉपुलेशन है, ठीक है, तो आप लोग ग्रो कर सकते हैं। कैसे ग्रो कर सकते हैं? थ्रू अनबैलेंसिंग, ठीक है, बाय क्रिएटिंग दिस प्रोपोर्शन इकोनॉमी में पॉसिबल है कि वो ग्रो कर सके, ठीक है, तो ये है आपका अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी में। ओके, थैंक यू।